व्हेन यू थिंक, व्हेन यू प्लान, तो प्लानिंग में आपको जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है, वो सूरज से मिल जाएगी। सूरज भी आपके 9th एंगल पर। जो कुछ भी आप अपनी सलाहियत से करेंगे उसमें कई गुना इजाफा सिर्फ जुपिटर की वजह से होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ योर नॉलेज, ऑन द बिहाफ ऑफ योर लकी फैक्टर। सोलर सिस्टम फ्रेंडली था हमारे लिए तो ही अफजाइश जिंदगी यहाँ हो सकी। अगर सूरज थोड़ा करीब हो जाए तो चलते चलते आग लगेगी हर जगह पर। अगर थोड़ा सा दूर हो जाए तो ज़मीन ठंडी होकर मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उनका हर प्लैनेट का एक सर्टन ऑर्बिट में घूमना, सर्टन साइज का होना, सर्टन मटेरियल का होना, सर्टन स्पीड से घूमना, ये सब तयशुदा। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। रिसर्चेज क्या हैं? कई तरह की खुशखबरियाँ हैं टॉरियंस, आपकी फितरत के लिए, आपके जज्बात के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। इस हफ्ते 2 तब्दीलियां हैं, लेकिन वो 2 तब्दीलियां प्लस जो पिछले हफ्तों से आपके लिए गोल्डन टाइम चल रहा है, उनके साथ मिलकर आपके लिए मज़ीद इस्तेहकाम का टाइम शुरू हो गया, मज़ीद फ्लरिश करने का टाइम शुरू हो गया। एक तब्दीली 12 जनवरी को आएगी। ये वीक 8 जनवरी से 14 जनवरी तक का है। 12 जनवरी को नया चांद होगा। नया चांद आपके लिए आपके 10th एंगल पर है, 9th एंगल पर है, सॉरी। नया चांद आपके 9th एंगल पर है, कैप्रिकॉर्न एंगल पर होगा। एंड दूसरी तब्दीली आएगी, दूसरा वाक़या पेश आएगा 14 जनवरी को, जब मरकरी भी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। अब इनकी एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी कई तरह से आपके लिए मुफीद है। एक तो मरकरी आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फाइनेंस, 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनहेरिटेंस, या फिर ये जो उलझे हुए मामलात होते हैं इन्हें सुलझाने का एरिया है। जब उसमें मरकरी आता है, मैंने 25 साल में इसको देखा है टॉरियंस के लिए, जब भी ये 2nd एंगल पर आता है सॉल्यूशंस मिलते हैं, ख़राब चीज़ों का हल मिलना शुरू हो जाता है। आपने गलत फैसले कर लिए थे, आपने हार्श टॉक कर ली थी, झगड़े वाली बातें, आपने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया था किसी को, किसी रिश्ते में आपने कोई शिकायतें पैदा कर ली थी, या आपकी खुद की एक्सप्लेनेशन पावर डाउन हो गई थी ड्यू टू सम रीज़न। मतलब आप शाय थे, या आप डरे हुए थे, या आप गमगीन थे, या फिर गुस्से में थे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स डैमेज हो गई थी। ये सब चीज़ें जो मैंने गिनवाई रिपेयर हो जाएंगी। मतलब आपकी तमाम वो कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंसेस जिसकी वजह से रिश्ते खो दिए थे, जिसकी वजह से डील्स मिस कर दी थी, जिसकी वजह से अपनी रैपो ख़राब कर ली थी, वो ठीक होना शुरू होगी। अभी ये एक एडवांटेज है। अब अगला एडवांटेज सुनिए। व्हेन द मरकरी इन योर 9th एंगल, तो स्टूडेंट टॉरियंस छाए रहेंगे। उनकी लर्निंग स्किल्स, उनका क़ुव्वत हाफ़ज़ा, उनकी कंसंट्रेशन, उनका ड्यूटीफुल होना, उनकी दिलचस्पी, अपनी तालीमी सरगर्मियों की तरफ बढ़ना, उन्हें किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आसान और जल्दी रास्ते मिलना, दीज आर ऑल पॉसिबल। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है टॉरियंस के, क्योंकि मरकरी अच्छा हुआ है तो फ़ायदा सिर्फ स्टूडेंट्स को होगा। हर जहनी काम करने वाले को फ़ायदा होगा। कोई क्रिएटिव पर्सनालिटी है, उसे कोई मीडिया एक्टिविटी करनी है, उसे कुछ क्रिएटिव काम करना है, वो कर जाएगा। कोई शायर है, कोई अदीब है, उसे कुछ लिखना है, वो लिख जाएगा। कोई ऐसा आदमी है जो रिसर्च वर्क कर रहा है और रिसर्च वर्क में उसकी माइंड प्रेजेंस उसके हल कर सकती है, तो वो कर जाएंगे। एंड इसके अलावा भी कई चीज़ें, जैसे जहन तो एक वसी चीज़ है। जहन तो कहते हैं कि जहन की परवाज़ इतनी बड़ी है कि ज़मीन पर बैठ के बंदा अफलाक की खबरें ढूंढने की कोशिश करता है। जहाँ इंसान अपने वजूद के साथ नहीं जा सकता, वहाँ तक उसकी सोचें चली जाती, एंड सोचें ही बाद में आइडियाज़ में बदलती हैं, आइडियाज़ बाद में कवानीन में बदलते हैं, एंड कवानीन से कामयाबियाँ मिलने लगती। सो मरकरी किसी एक सेक्टर का मोहताज नहीं है कि सिर्फ आपको किसी एक फील्ड में फ़ायदे मिलेंगे। दिमाग चल रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स हैं,
हाँ सॉरी, आप इसके लिए अपनी पर्सनालिटी पे काम कर लीजिए, आपके पास है आइडियाज़ आ जाएंगे। आप इससे तालीम पे काम कर लीजिए, आपके पास उसके हालात साजगार हो जाएंगे। आप अपनी जहनी काबिलियत से अपनी फैमिली वेलफेयर कर लीजिए, उसमें काम आ जाएगा। आप अपनी जहनी काबिलियत से अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर लीजिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। आप अपनी ख़राब या उलझे हुए या नुकसानदेह कामों को दोबारा रिफ़्रेश करने की कोशिश करिए, वहाँ से कामयाबी आ जाएगी। मल्टीटास्किंग कर लीजिए। तबीयत में संजीदगी पैदा करने के लिए ज़हन काम करता है, तबीयत में मैच्योरिटी। एक और बात भी, जब ज़हन काम कर रहा हो तो दीगर ऑर्गन्स उसको खुद ब खुद साथ देने लग जाते हैं। आपका स्टैमिना और परफॉर्मेंसेस बढ़ता है, आपकी मीटिंग जो वन ऑन वन मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपने अपना कोई मुद्दा बयान करना है, आपने अपनी कोई एक्सप्लेनेशन देनी, वो बढ़ने लगती है। सो मरकरी इस तरह बेनिफिट है। मरकरी की एक और भी एग्जांपल है, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिफ्थ एंगल। Fifth angle is the angle of business partnerships. Fifth angle is the angle of life partnership. Fifth angle is the angle of attachments. इट इज़ अ पब्लिक इमेज एरिया। जब भी कभी मरकरी अच्छा होगा, पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी, आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा, आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। फिर एजेंडा कोई भी हो सकता है। एज अ पॉलिटिशियन आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसका एक डिफरेंट एजेंडा है। एज अ बिजनेसमैन आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसका एक डिफरेंट एजेंडा है। आप एज अ बिजनेसमैन किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं डील मेकिंग के लिए, एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त 8th एंगल पर है, साइटेरियस एंगल पर। ये थोड़ा वीक है। अपनी सुस्ती, ऐसी सुस्ती जो तबीयत में हो, सलाहियतों में नहीं है, तबीयत में कि मैं कर लूँगा बिकॉज ऑफ सक्सेसेस, मेरे पास अभी भी कामयाबियाँ हैं, बिकॉज ऑफ के अभी 2 दिन बाकी हैं किसी काम को करने के लिए, तो आखिरी टाइम पे करूँगा, वो वाली चीज़ आपके सामने आएगी। टैलेंट में कमी नहीं है, सोचने में कमी नहीं है, जिस्म में कमी नहीं है, लक में कमी नहीं है, प्लानिंग में कमी नहीं है, बट तबीयत की जो सुस्ती है दैट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द वीनस इन 8th एंगल, तो उसको आपको खुद कवर करना है। एक और अच्छी खबर सुनिए। जिस मरकरी के बारे में मैंने अभी इतने एनालिसिस प्रोफेशनली दिए, उसी 9th एंगल पर मार्स है। सो व्हेन यू थिंक, व्हेन यू प्लान, तो प्लानिंग में आपको जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है, वो सूरज से मिल जाएगी। सूरज भी आपके 9th एंगल पर है। जो प्लानिंग चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी। 2 प्लैनेट इकट्ठे हो गए। एक तीसरा प्लैनेट भी है मार्स, दैट इज आल्सो ऑन 9th एंगल, एंड दैट इज आइडियल ऑन 9th एंगल बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल। तमाम ही एस्ट्रोलॉजी जो फील्ड्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर मार्स 9th एंगल पर हो तो उससे ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप किसी भी तरह का ट्रैवल करना चाहें, जो सैरो सियाहत पर अपनी प्लेजर ट्रिप्स, आप वो कर सकते हैं। आप किसी दोहरी शहरियत, नेशनैलिटी हासिल करने के लिए, या फिर किसी दूसरी जगह कारोबारी तौर पर मूव होने के लिए, या फिर छोटी हिजरत, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया, एक सिटी से दूसरे सिटी, ये सब ऑन है। एंड आप अगर इस तरह का कोई भी प्लान रखते हैं तो उसमें से कानूनी पेचीदगियाँ हटेंगी, आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, एंड आपको आसानी से ये काम होते हुए मिलेंगे। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई टॉरियंस। जो नया चांद होना है 12 तारीख को, वो भी इसी 9th एंगल पर होना है। दैट इज योर स्पिरिचुअल साइड, दैट इज योर इंटरेस्ट, दैट इज योर इमोशंस, दैट इज योर अटैचमेंट्स। उसके दिल के मौसम अच्छे रहना, ब्यूटी लविंग नेचर होना, अपने मकासद से मोहब्बत हो जाना, उस मकासद की तकमील के लिए अपने आप को मुख्तस कर देना, दीज आर ऑल पॉसिबल थिंग। आखिरी बात, जुपिटर आपके 1st एंगल पर है, 1 जनवरी से डायरेक्ट हो चुका है। सो यू आर लकी, दिस इज़ माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन। ये मैं सतही बातें नहीं कर रहा, सभी को पता है जुपिटर इस वक्त 1st एंगल पर डायरेक्ट है बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉर द टॉरियंस। सो जो कुछ भी आप अपनी सलाहियत से करेंगे उसमें कई गुना इजाफा सिर्फ जुपिटर की वजह से होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ योर नॉलेज, ऑन द बिहाफ ऑफ योर लकी फैक्टर। इतनी कामयाबियों के बाद भी कोई रोना रोता है क्या? आपको सारी सलाहियतें मौजूद हैं। आपको इस वक्त बड़े मिशंस पर काम करना चाहिए, किरदार साजी करनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हासिल करनी चाहिए, फैमिली वेलफेयर करनी चाहिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, कैरियर ओरिएंटेड बिग डिसीजंस लेने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, पार्टनरशिप्स करनी चाहिए। ये जो कंबाइन एफर्ट्स होते हैं टीम वर्क के टाइप पर, वो काम करने चाहिए। उन कामों में हिस्सा लेना चाहिए जिन कामों को आप अपने बैड पैच में पूरा नहीं कर पाए थे। इतने पॉजिटिव टाइम के बाद भी आप अगर सॉरी टू से कमज़ोर हैं, बीमार हैं,
काम कर नहीं पा रहे, तो दैट मीन्स दिस इज़ योर ओन डिफ़िकल्टी। हर टॉरियन के लिए डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं इसको मतलब मैं जब 7 दिन बाद वीडियो बनाता हूँ, इन 7 दिनों में कई तरह के लोगों से मिल चुका होता हूँ, पब्लिक फिगर लोगों की कैलकुलेशंस कर रहा होता हूँ, लोगों से मीटिंग्स कर रहा होता हूँ। तो उस एतबार से ज़्यादातर टॉरियंस इस वक्त अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, बट कुछ बीच में शिकायत वाले भी होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया है, जिन्होंने अपने जहन को बर्बाद किया है ड्यू टू एनी रीज़न। कई तरह की बुरी आदतें, कई तरह के इश्यूज़ होते हैं, कई तरह के रॉन्ग डिसीजंस, कई तरह के जल्दबाजी के डिसीजंस, कई तरह के वसीले डिसीजंस बाद में रिग्रेट पैदा करते हैं। अगर उस तरह की किसी उलझन में फंसे हुए हैं तो देन यू नीड सम स्पिरिचुअल रेमेडीज, देन यू नीड सम आर्टिफिशियल फ्यूल्स। बाय माई कैरियर, मुझे 25 साल हो गए इस जनवरी को, 4 जनवरी को 25 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में। बाई रूल्स अगर आपने ज़मुरद पहन लिया तो वो आपकी लीडरशिप को, आपके डिसीजन पावर को, आपकी टाइम डिस्ट्रक्शंस को, सेल्फ डिस्ट्रक्शंस को रिपेयर कर देगा। मजहबी तौर पर सूरह शम्स आइडियल है। कई लोग इसके बारे में नीचे कमेंट्स में राय देते रहते हैं, आप पढ़ भी लिया करें। 5 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ ली जाए एक दिन में। एमरल्ड के 8 से 10 कैरेट नेचुरल एमरल्ड, हाँ, वो रंग बिरंगे स्टोन नहीं, प्लास्टिक के और शीशे के, नेचुरल एमरल्ड के बारे में मैं पिछले दिनों एम्फेसाइज भी कर चुका हूँ। अगर चाहिए हो तो एस्ट्रोजेम्स की वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं, नीचे सेल पॉइंट का लिंक है, नेचुरल मिल जाएंगे वहाँ से आपको। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपके लिए स्मूथ सिल्की पाथ क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सब नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से। ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये बात मोटी सी बात है, ये किसी का हुक्म नहीं मानते सिवाय रब का। जब से बने हैं और जब तक रहेंगे तब तक ये हुक्म सिर्फ रब का मानते हैं। इन्होंने कब इस एरिया में आना है, ये एक पावरफुल प्लानर के अंडर प्लान हुआ है। हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ये कितनी स्पीड, कब आ जाते हैं, कब चले जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्यों चले जाते हैं। बट जिसने हमें बनाया था, जिस क्रिएटर ने हमें बनाया था, उसे ये पता था कि इन इंसानों को क्या चाहिए। तो सोलर सिस्टम फ्रेंडली था हमारे लिए, तो ही अफजाइश ज़िंदगी यहाँ हो सकी। अगर सूरज थोड़ा करीब हो जाए तो चलते चलते आग लगेगी हर जगह पर। अगर थोड़ा सा दूर हो जाए तो ज़मीन ठंडी होकर मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उनका हर प्लैनेट का एक सर्टन ऑर्बिट में घूमना, सर्टन साइज़ का होना, सर्टन मटेरियल का होना, सर्टन स्पीड से घूमना, ये सब तयशुदा है। हम इसकी रिसर्च में अभी बहुत कामिल नहीं हुए हैं टॉरियंस। अभी तो बड़े बेसिक से रूल समझ में आए इतने हज़ार सालों में। अभी इन पर रिसर्च चल रही है, और एक्सपीरियंसेस एंड साइंस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। सो मज़ीद और आएगी, लेकिन जितनी आ चुकी है इससे फ़ायदा उठाइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।